सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं प्रभुपाद का स्मॉल बुक कृष्ण की ओर, और हम पहला अध्याय जो है सुख का सीधा मार्ग उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो पिछला जो हमारा अध्ययन था तो उसके कुछ क्विकली पॉइंट बताएंगे। असित प्रभु थोड़ा ब्रीफली 1 मिनट में समराइज कर दीजिए। अध्याय में हम लोग यही पढ़े कि मनुष्य की जो सुख दुख के अनुभव की क्षमता है और जो वृक्ष हैं या जीव जंतु हैं उनकी अलग अलग होती है जी। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी चेतना विकसित है तो हमारा सुख का अनुभव और दुख का अनुभव दोनों ज्यादा है। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। दैट मीन्स कि हमें सुख दुख का अनुभव करने के लिए इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, उन्नत चेतना चाहिए। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं ये केवल हमारे प्रयासों से मिलने वाला नहीं है। ये जहाँ सुख का अनुभूति किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी चेतना पे। तो हमें उन्नत चेतना चाहिए, मतलब कम से कम अगर क्वालिटी सुख हमें भोगना है तो उसके लिए चाहे वो भले इंद्रिय जनित हो, लेकिन उसके लिए भी हमें उन्नत चेतना चाहिए। क्योंकि निम्नतम चेतना का एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद ने, जैसे वृक्ष है तो वृक्ष क्या है, उसका सुख कहाँ तक है? उसका सुख केवल खड़े होना, बस वो खड़े रहता है, जाड़ा गर्मी बरसात उसी में प्रसन्न रहता है। प्रसन्न कैसे रहता है, कैसे पता चलता है प्रसन्न रहता है? क्योंकि उसके पत्ते हरे भरे दिखते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी के। सभी को स्क्रीन दिख रही होगी? हरी बोल, स्क्रीन दिख रही है ना सिस्टम पे? कोई बताइए जरा, क्या स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। ओके, सो मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। उसे स्फुलिंग में सदा आनंदोपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्ति नहीं होती है। हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए
तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर में आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उसी स्त्री शरीर में न केवल आनंदोपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए। चलिए अभी पहले इतना समझ लेते हैं। तो देखिए, कल जैसा बताया प्रभु जी ने समराइज किया कि एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि हमें सुख का अनुभव करने का अगर क्वालिटी सुख चाहिए तो हमें उन्नत चेतना होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए देखो अब प्रभुपाद आगे उस चेतना से रिलेट कर रहे हैं आध्यात्मिक स्फुलिंग। और वो चेतना कहाँ पे होगी, क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, मतलब आत्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वास्तव में ये जो सुख देने का या सुख लेने का कारण यही है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है। और प्रभुपाद ने एक स्त्री का एग्जाम्पल भी दिया कि हम वास्तव में उस स्त्री का जो कोई किसी भी स्त्री के साथ कोई भी किसी प्रकार का संबंध में रहते हैं, किसी मतलब इवन स्त्री क्या किसी के साथ भी, किसी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध में रहते हैं, अलग अलग संबंध हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र। तो वहाँ पे जो आनंद का आदान प्रदान हो पाता है जो, और हम एक दूसरे की केयर करते हैं, अफेक्शन करते हैं, वो केवल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक चेतना है। और वो चेतना का कारण, चेतना लक्षण किसका होता है? आत्मा के होने का ही लक्षण है चेतना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये सुख है, सुख का आदान प्रदान किसी भी तरीके, चाहे देने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, वहाँ भी एक आध्यात्मिक स्फुलिंग ही है जो सुख प्रदान कर रही है। और जो सुख लेने वाला है वो भी केवल इसीलिए सुख का अनुभव कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक स्फुलिंग है। जैसा कि पहले बताया था, प्रभुपाद ने पत्थर का एग्जाम्पल दिया था, उनके अंदर कोई चेतना नहीं होती है, कोई आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं होती है, तो वो किसी भी प्रकार का सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर अब ये कहते हैं कि अगर इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कैसे कर सकता है। वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भोगता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण नहीं है। उपनिषद में बताया गया है कि जो बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा का डायमेंशन है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी ना दिखाई दे, उसे भी यदि हम अणुवी क्षण यंत्र से देखें तो उससे हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देगी। इस प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रभुपाद जो है यहाँ पे सुख का मार्ग का जो सीधा मार्ग अध्याय का नाम है, देखो कैसे भौतिक सुख से लेके की तरफ से चले, मतलब स्थूल ग्रॉस से चल के वो सूक्ष्म की तरफ आ रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बात किया? पहले उन्होंने इंद्रिय जनित भोगों की बात की, फिर धीरे धीरे मन पे आए, फिर मन से कहाँ जा रहे हैं? चेतना पे गए, और चेतना से कहाँ? आत्मा की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि सच्चा सुख जो है वो हमारे अंदर ही है और हम बाहर ढूंढते हैं। तो उस बात का अर्थ यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने किस तरीके से इंद्रिय जनित भोग, मतलब
भौतिक भोगों से, जो भौतिक शरीर केवल शरीर के स्तर पे होते हैं, उनसे कैसे कैसे वो आत्मा की तरफ हमें एक्सप्लेन करते हुए लाए। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है, यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उसका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, जैसे ये मेरे पास कपड़ा है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन अगर हम हाथ, देखिए हम जैसे हाथ इसके अंदर हाथ रख लिया, अब क्या है, शायद उस पर दिख नहीं पा रहा, अब ये मूवमेंट भी कर रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये इस कपड़े की सामर्थ्य नहीं है कि ये हिल डुल रहा है। ये जो हमने अपना हाथ कर रखा है, तो ये हाथ क्या है, एनालॉजी अगर हम ले, यही आध्यात्मिक स्फुलिंग है। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये कपड़ा वही आकार ले लेगा जिस आकार में हम अपने हाथ को रखेंगे। एक उंगली पे अगर कपड़ा रखना चाहेंगे तो थोड़ा नुकीला सा एक हमें वो कपड़ा टंगा हुआ दिखेगा। अगर यही हम अलग अलग शेप में अपना हाथ को जिस तरीके से करेंगे तो उस कपड़े का शेप जो है उसी तरीके से बदलता रहेगा। तो यहाँ पे ये बताने का कह रहे हैं कि आत्मा जो है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई परिमाण नहीं है, ठीक है। भगवान परमात्मा है, परमात्मा है, हम उनके अंश हैं। भगवत गीता कहती है ना, मम वांछे जीवलोका जीवो भूता सनातना मना सष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हम भगवान के अंश हैं। भगवान का एक व्यक्तिगत रूप है, तो उनके पुत्र वो हमारे पिता हैं। जब वो निजी स्वरूप और उनमें विशिष्टता है, तो हम पुत्र जो हम उनके अंश हैं उनमें भी अवश्य होगा। तो अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परमपिता भगवान में उनको नकारें। मायावादियों को ये तर्क दिया जा सकता है, ठीक है, कि जैसे कि भगवान निराकार है ना, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। तो ये जो ये कहता है कि भगवान निराकार ही है, वो गलत है। भगवान की मर्जी है। भगवान अगर वो मतलब क्या भगवान के अंदर ये पोटेंसी नहीं है कि वो आकार धारण कर सके। जैसे कल पिछले क्लास में बात हो रही थी, आशित प्रभु बता रहे थे, क्या मतलब अगर भगवान सब जगह है तो क्या उस पत्थर में नहीं हो सकते, विग्रह में नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरीके से भगवान अगर ठीक है निराकार भी है, लेकिन भक्त क्या कहता है, भगवान निराकार भी है, भगवान तो रस पानी का रस है, रसोहम अपि अस्तु कौन्तेय। भगवान कहते हैं कि मैं पानी का जो है स्वाद हूँ, ठीक है, मैं सारे तारों में सूर्य हूँ, सारे महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। तो भगवान क्या है, भगवान और विराट रूप भी दिखाया। सारी प्रकृति जो है वो भगवान से ही आई है। मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो उन्हीं के सब कंट्रोल में है। तो भगवान चाहे तो वो प्रकृति के रूप में रह सकते, जब वो एक बालक के रूप में भी रहते हैं। भगवान जब उनको लीला करनी होती है तो वराह के पशु के रूप में आ जाते हैं, मत्स्य के रूप में आ जाते हैं। वो कोई लिमिटेड नहीं है। तो भक्त का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, भगवान निराकार भी है और साकार भी है। लेकिन एक मायावादी जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि भगवान निराकार ही है। तो ही और भी का यहाँ पे फर्क है। लेकिन भक्त क्या कहता है, भक्त कहता है कि वो
भी हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नारद जी जो है जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक जो है मोची मिला, जूता सिलने वाला। तो उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो भगवान बोले कि उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं, भगवान के पास जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, भगवान जा रहे हैं, भगवान से पूछ लेना कि बताओ हमको अभी कितने दिन रहना है, कब हमको अपने पास बुलाएंगे, मतलब अभी कितने जन्म तक हमको यही जन्म मृत्यु में फंसे रहना है। बोले ठीक है। तो आगे चले, एक ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण ने भी यही प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो? तो बताया कि हम वैकुंठ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वैकुंठ जा रहे हो तो भगवान से पूछ लेना कि हमको कब बुलाएंगे, ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है, हम पूछ लेंगे। तो जाते हैं वहाँ पे, ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाते हैं, भगवान से बताते हैं दोनों के बारे में कि ये मिले थे हमको। तो वो ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। तो बोले कि ब्राह्मण से कह देना अभी उसको टाइम लगेगा, अभी उसको कई जन्म लेने हैं, और चमाड़ से बोल देना कि वो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास। तो नारद जी को कुछ शंका हुई अपने मन में ही कि ब्राह्मण तो देखो वो मोची चमार वो कैसे मतलब इनको बता रहे हैं। तो लेकिन भगवान ने उसको समझ गए, भगवान जो है अंदर से समझ गए। और भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, उनसे वो दोनों तुमसे पूछेंगे भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम बता देना कि भगवान जो है सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो बोले कि ठीक है। अब वो नारद जी के अंदर मन में ये बात थी कि भगवान ने ये कैसे कह दिया कि ब्राह्मण तो भाई वो तो भगत था और ये उल्टा हो गया, ऐसा तो नहीं भगवान। तो भगवान ने जिज्ञासा समझ ली और उनको ये बोल के भेज दिया। तो जब वापस गए तो जब मिले, बोले कि ब्राह्मण जी मिले, अरे नारद जी बताओ बताओ कैसे क्या बताया भगवान ने। और तो बता दिया कि अभी तुमको समय लगेगा। तो बोले क्या कर रहे थे भगवान? तो क्या करते हैं भगवान? बोले कुछ नहीं, हम तो जब गए थे तो वो सुई में से हाथी निकाल रहे थे, और फिर निकालते थे, फिर एक तरफ से निकालते थे, फिर दूसरी तरफ से उसको डाल देते थे। तो लेकिन सुई के में से कैसे हाथी निकाल रहे थे? क्या बात कर रहे हो, सवेरे सवेरे मजाक कर रहे हो नारद जी, सुई में से हाथी कैसे निकलेगा? तो बोले अब यही कर रहे थे, हमने तो यही देखा। बोले क्या तुम भी बता रहे हो? तो फिर मोची के पास गए। मोची बोला कि भाई तुम्हारा तो भगवान जो है इसी बार तुमको बुला लेंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले क्या कर रहे थे भगवान? बोले भगवान जो है कि सुई की नोक में से वो निकाल रहे थे, जो हाथी निकाल रहे थे। तो बोले कि अरे भगवान हमारे ऐसे ही हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बताओ सुई में से अपना हाथी मतलब दिए। तो कहने का मतलब ये स्टोरी जो है दो चीज़ें बताती है। एक तो ये है कि भगवान की जो मतलब क्षमता, ठीक है, वो हमारी माइक बुद्धि से परे है। भगवान कोई भी आकार ले सकते हैं, भगवान निराकार भी रह सकते हैं। भगवान केवल विग्रह रूप में आके उनके ऊपर चूहे चलते रहेंगे, ठीक है, वो चूहों को नहीं हटाएंगे, ठीक है, लेकिन कृपा कर देंगे जीवों पे, जीवों से सेवा लेंगे। तो ये भगवान की जो है वर्सेलिटिलिटी है, ये भगवान की, ये उनकी इच्छा है, क्योंकि वो पूर्ण है, वो किसी चीज़ में बाउंड नहीं है। वो केवल ऐसा नहीं है कि शरीर धारण करके ही रहे, वो निराकार भी हैं, तभी अचिंत्य है। उनकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है। वो क्या है कि उनके कान ऐसे हैं कि हम मन में भी प्रार्थना करते हैं, भगवान सुन लेते हैं। द्रौपदी का क्षीर जो है वो जैसे ही उन्होंने कहा हे गोविंद, और वो नीचे आंचल से नीचे नहीं गिरा उनका क्षीर, और भगवान आ गए। तो सोचो जरा स्पीड क्या होगी भगवान की चलने। तो उनकी इंद्रियां, उनका शरीर, वो सब हमारे जैसे नहीं है। तो हम वो अपनी माइक बुद्धि, माया की बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। वो भगवान की बनाई बुद्धि है और उसको हमने कंटामिनेट कर दिया है। हम भगवान को नहीं समझ सकते भगवान की कृपा के बिना। तो इसीलिए जो निर्विशेषवादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, ये
कभी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान को भी वो माया के अधीन समझते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है निराकार भी है और साकार भी है। ठीक है, अब उसी श्लोक का यहाँ पे कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों से के परे जाना होगा, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां, जब तक ये शब्द भौतिक है, भौतिक इंद्रियां, तो भौतिक वस्तु, भौतिक भोग, आध्यात्मिक स्फुलिंग मतलब चेतन को कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, छटपटाहट ही रहेगी, क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया है। लेकिन वो क्या है, अपने आप में वो सच्चित आनंद है, पूर्ण आनंद है, भगवान का अंश है, तो वो पूरी तरीके से आनंद में है। लेकिन वो ये आनंद मिथ्या अहंकार के कारण मन के बहकावे में भौतिक भोगों से अनुभव करती है, तो हमेशा छटपटाहट रहती है। इसीलिए व्यक्ति क्या है, हैंकर होता रहता है, व्यक्ति रुकता नहीं है। एक भक्त जो है, भक्त क्या है, थम जाता है। भक्त क्या है, भक्त के जीवन में बहुत भाग दौड़ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ ये इस डाल से कूदे, उस डाल पे बैठ गए, वहाँ पे, फिर वहाँ पे, फिर वहाँ पे, ये सब नहीं होता, क्योंकि वो क्या ब्रह्मात्मा, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। तो वो क्या है, अपने आप में ही आत्मा राम, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो क्या है, इन भौतिक इंद्रियों से परे जा चुका होता है। उसकी इंद्रियां अब भौतिक बचती नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को क्या है, भगवान की सेवा में लगा के दिव्य कर दिया है। जैसे अमरीश महाराज जो क्या करते हैं, अपने 10 मन और 10 इंद्रियों 11 के 11 जो हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। मन है सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचासि वैकुंठ पुराण वर्णने करो हरे मंदिर मार्जना लो। मतलब मन को क्या है, सवय मनः कृष्ण पदारविंद, मन क्या है, भगवान के चरणों में, वंचासि पांचों मतलब वाणी से भगवान का गुणगान करो, हरे मंदिर मार्जना दो, हाथों से क्या है, भगवान के मंदिर का मार्जन। तो इस तरीके से जब यहाँ अतीन्द्रियम का अर्थ क्या बताया है कि ये आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मिना, जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता। ये प्रभुपाद उन योगियों की बात कर रहे हैं जो परमात्मा स्वरूप में, अपने हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में भगवान है, उनका चिंतन करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करके, मतलब रोक के। ठीक है, यदि कोई आनंद, इतना कष्ट उठाने की में योगी जन किस प्रकार आनंदानुभव करते हैं। यह आनंद अनंत है, वह कैसे, आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। देखो प्रभुपाद ने कितना बढ़िया से बताया, रासलीला इसीलिए जो है टॉप मोस्ट लीला है। लेकिन हम क्या है, अपने बद्ध बुद्धि से, अपनी दूषित बुद्धि से, केवल क्योंकि हमारे अनुभव जो है स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर एक ही दृष्टिकोण रहता है, तो इसलिए क्या है, हम वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं रासलीला। तो लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे रासलीला क्या तात्पर्य बताया
कि जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जनित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला है। तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। कितना टाइम हो गया? क्योंकि हम टाइम से रहेंगे और टाइम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज में पूछा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मन चेतना और आत्मा में क्या भेद है? यस, मन चेतना और आत्मा में क्या भेद है? देखिए, ये जो एक स्थूल शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, वो स्थूल शरीर होता है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो जिसमें कंटिनेंट होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर बनाते हैं हमारा। और यही तीन जो मन, बुद्धि, अहंकार का आवरण जो है चेतना से ढके रहते हैं। और आत्मा जो है वो चेतन, वो क्या है? आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ठीक है। तीन चीजें हो गई। अब आत्मा क्या है? आत्मा जब शरीर धारण करती है तो मतलब वो बद्धता में आ गई, वैसे मुक्त है। आत्मा जो है सच्चित आनंद है। आत्मा के जैसे शरीर के कंटिनेंट क्या है? 5 तत्व हैं, है ना? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से मिलके बना है शरीर। सूक्ष्म शरीर 3 तत्व हैं, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार। और आत्मा के 3 तत्व हैं, वो क्या है? सत, चित, आनंद। सत मतलब इटर्निटी, सनातन। चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद, तीसरा आनंद। तो आत्मा जो है, जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से मिलके बना है, तो आत्मा में 3 तत्व हैं। वो पूर्ण ज्ञान में है, सनातन है, शाश्वतता है और आनंद है, ठीक है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार से हमारी जो है चेतना बनती है। और चेतना जो है आत्मा का लक्षण है। जहाँ भी आत्मा होगी, आध्यात्मिक स्फुलिंग होगी, वहाँ पे चेतना होगी, ठीक है। और ये मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? ये माइक होते हैं, ये भी भौतिक होते हैं, ये भी भौतिक होते हैं। लेकिन जब हम इनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, पहले हमारा अहंकार मिथ्या अहंकार होता है, फिर जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो मन भी हमारा दिव्य हो जाता है, बुद्धि भी हमारी दिव्य हो जाती है, और हमारा जो अहंकार है वो विशुद्ध अहंकार हो जाता है। वो हम ब्रह्मास्मि, अपने को मतलब भगवान का अंश मानता है। भगवान परम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि हैं। मैं भी ब्रह्म हूँ और भगवान ब्रह्म। ये विशुद्ध, ये उसका विशुद्ध अहंकार है, ये माना। और मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार की हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, ठीक है प्रभु जी, समझ में आया? एक क्वारी थी इसमें ये बोला है कि आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं। यस, बिल्कुल, इंद्रियां होती हैं। कौन सी इंद्रियां होती हैं? ये आत्मा की, जैसे हाँ, तो आत्मा की इंद्रियां जो होती हैं, जैसे ये हमारी ये भौतिक इंद्रियां हैं, तो वो सारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। वो आत्मा की इंद्रियां, भाई आत्मा भी तो एक, जैसे अभी बताया ना, जीव ही है। तीन उसमें तत्व हैं, सच्चित आनंद, और उसके अपना इंद्रिय है, अपना मन है, बुद्धि, वो भी सब सच्चित आनंद से ही बनी हुई हैं। जैसे वैकुंठ में गोलोक में, वैकुंठ में जब जो आत्मा जाती है तो वो क्या है? चतुर्भुज रूप में वहाँ रहती है, भगवान की ऐश्वर्य में सेवा होती है। तो वो क्या होते हैं? वो पूरे शरीर ही होते हैं, वो पूरे ही सच्चित आनंद से बने होते हैं। उनकी इंद्रियां होती हैं, हाथ पैर, ज्ञान इंद्रिया, जनेंद्रिय, लेकिन वो सब क्या होती हैं? वो सब दिव्य होती हैं। मतलब वो सब इंद्रियां सच्चित आनंद से ही बनी होती है। मतलब उसमें केवल 3 तत्व होते हैं। वो हमारी इंद्रियां कैसी हैं? हमारी 5 तत्वों से मिलके बनी इंद्रियां हैं। तो आत्मा में भी इंद्रियां होती हैं, बिल्कुल। अनुराग प्रभु, आपका प्रश्न था, आप कहाँ चले गए?